दरअसल नीतीश कुमार जी अपने वचनों पे कायम रहते नहीं हैं। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनके मातहत काम करने वाले वरिष्ठ मंत्री, केंद्रीय मंत्री, सब लोगों ने विशेष राज्य के दर्जे को खारिज किया। कहा आप थक चुके हैं, कितना बार पलटी मारेंगे भाई। अब नीतीश जी अपने मुद्दों, अपने वचनों से बार बार पलटी मारते हैं। कोई नया सवाल नहीं है। मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में जाएंगे, गए कि नहीं गए, 370 पर इनका वचन झूठा हुआ कि नहीं, 3 तलाक पर इनके वचन झूठे हुए कि नहीं हुए। तो ये लगातार पलटी मारते हैं, स्टेबल नहीं रहते हैं। प्रॉब्लम यह है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी अपने वचनों पे कायम नहीं रहते हैं। किससे मांग रहे हैं विशेष राज्य का दर्जा? उस मंत्रिमंडल के सदस्य हैं आप, जिस मंत्रिमंडल में देश की सरकार चल रही है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। आप मांग किससे रहे हैं? उत्तर बिहार के सबसे ताकतवर आप नेता हैं। वहाँ पर एनडीए के घटक दलों के रूप में 40 में से 39 सांसद बिहार ने दिया है। राष्ट्रीय जनता दल ने अपने वचनों पर कायम रहते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अगर 40 में से 39 सांसद राष्ट्रीय जनता दल को अगर बिहार की महान जनता ने दिया तो जो अगला प्रधानमंत्री होगा वो बिहार आकर करके विशेष राज्य के दर्जे पर मुहर लगाएगी, तभी देश की प्रधानमंत्री के पद पे आसीन होंगे। हम तो कायम हैं अपने वचनों पर। अगर कायम हैं तो निकलिए, चलिए। ऐसे थोड़ी होता है, कभी पलटी मार जाना, कभी निकल जाना, कभी उगल देना, ऐसे नहीं चलता। वचनों पर कायम रहना सीखिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुजात समाज के उन्नयन के लिए सोचते ही नहीं है। देश का सवाल है जाति का जनगणना। जब तक आप जाति का जनगणना नहीं करा पाएंगे तब तक कैसे पता चलेगा बीमारी का कि कौन लोग पिछड़े हुए हैं, कौन वर्ग के हैं, किस जाति के, धर्म की गिनती करवा रहे हैं, कोई विवाद नहीं। पार्लियामेंट के अंदर में मिनिस्टर की गिनती करवा रहे हैं कि फलना जाति से है, कोई विवाद नहीं। तो जाति गिनने में एक कॉलम में एक शब्द जुड़ जाने से कौन से पहाड़ टूट जाएंगे? सारे पशु पक्षी का हो गया, पेड़ों का गिनती हो गया। उसको लेकर के बिहार देश का लोग अचार बजेगा। बिहार का सवाल सिर्फ नहीं है, ये देश का सवाल है। ये पूरे देश के अंदर में जो खाई है गरीबी और अमीरी का, उसका आकलन का तो मैकेनिज्म होना चाहिए ना। आपका कैबिनेट कहता है, आपका पार्लियामेंट में बयान देते हैं कि राज्यों को अधिकार देते हैं कि ईबीसी में जोड़े, जातियों को कैसे जोड़ेगा? कौन सा मैकेनिज्म है जिसके आधार पर मानक मान के जोड़ा जाएगा? सामाजिक आर्थिक जो स्थिति है उसका आकलन कैसे किया जाएगा? कौन जाति के हैं? क्यों नीतीश जी खुद भी गए, प्रधानमंत्री से मिले, इससे पहले भी मिल चुके हैं, लेकिन आखिर क्या वजह है कि आप लोग बड़ी उम्मीद में थे कि मुख्यमंत्री जी मिले हैं, हमारे नेता मिले हैं, और फिर उसके बाद बीजेपी मना कर दी? देखिए, उम्मीद तो थी। प्रधानमंत्री जी ने जिस दिलचस्पी के साथ बातों को सुना था, उम्मीदें थी। हमें लगा था कि सार्थक पहल करेंगे। बहुजात लोग, जितने बहुजात समाज है, उन समाजों के बारे में इनकी सोच सार्थक दिखेगी। पर जब उन्होंने पलटी मार लिया अपने निर्णय से, तो स्वाभाविक तौर पर हमें ठेस पहुंचा। और आदरणीय नीतीश जी उस गठबंधन में रह करके दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती है। आप उस गठबंधन के बड़े पार्ट हैं। आपको डू एंड डाई का फैसला लेने का, करो और मरो का फैसला लेना पड़ेगा। या तो बाहर जाइए या तो साथ रह करके अतिवादता सहन करिए। दोनों बातें मत करिए। आप चाहते हैं कि वो आप लोग के साथ आ जाए? राष्ट्रीय जनता दल कहा, कबरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर जाले आप ना चले हमारे साथ। जिनको देश की चिंता है, बहुजात समाज की चिंता है, पिछड़ों की चिंता है, चाहे किसी जाति के पिछड़ा हो। हम कोई जाति की बात नहीं किया। अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, किसी धर्म के मानने वाले लोग, औरत हो या मर्द हो, सबकी गणना कर लो। तब पता चलेगा शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक स्थितियां, और तब ना उसके उन्नयन के मार्ग प्रशस्त होंगे, तब देश विकसित होगा। बीमारू देश के रूप में हम भारत को नहीं देखना चाहते हैं, तो कोई तो मैकेनिज्म ढूंढना पड़ेगा।